विवाहों में अपव्यय के कुचक्कर को तोड़ डालें। पुस्तक का ऑडियो 2। हम न भीरू बने न कायर। हमें न भीरू बनना चाहिए न कायर। सत्य और विवेक को ही स्वीकार करने के लिए अड़ जाना चाहिए। जो सिद्धांततः गलत है और व्यवहारतः हानिकारक है, उसे स्वीकार करना मानवीय विवेक का तिरस्कार करना है। हमें शांति प्रिय होना चाहिए, पर वह शांति अनीति या मूर्खता के आगे नाक रगड़ते रहकर नहीं खरीदी जा सकती। शांति की रक्षा के लिए अशांति का सामना करना पड़े तो भी उसे करना चाहिए। हमें चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, वरन उन्हें स्वीकार करना चाहिए। अनुपयुक्त प्रतिरोधों का मुकाबला करने में ही पौरुष है। जो असत्य है, जो अहितकर है, उसके आगे सिर नहीं झुकाना चाहिए, फिर इसका परिणाम कुछ भी क्यों न हो। सारी दुनिया यदि अनीति की समर्थक बन जाए तो भी हम एकाकी उसका विरोध करते रहें। जीवन शूरवीरों की तरह जिया जाना चाहिए। उसमें साहसी शूरवीरों की प्रतिभा होनी ही चाहिए। चूँकि बहुत लोग मूर्खता का, अनीति का मार्ग अपनाए हुए हैं, इसलिए हमें भी अपनाना चाहिए, यह कोई तर्क नहीं। मानवीय विवेक की पुकार यही है कि हम सत्य के अतिरिक्त और सब कुछ अस्वीकार कर दें और इस के बदले में जो कठिनाइयाँ आएँ उन्हें पौरुष का पुरस्कार मानकर हंसते हुए गर्व और गौरव के साथ शिरोधार्य करें। मानव जाति का गौरव ऐसे ही नर रत्नों से समुज्वल होता है। हमें कायरों की कलंकित परिपाटी नहीं अपनानी चाहिए, वरन मनस्वी, सत्यनिष्ठ और साहसी शूरवीरों के कंटकाकीर्ण पथ पर चलने का अभ्यास करना चाहिए। आज ऐसे ही नर रत्नों की आवश्यकता है। दिशाएं उन्हीं को पुकार रही हैं। हमें अपने समय की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए अग्रसर होना ही चाहिए। युग प्रवर्तकों की एक साहसी सेना आज माँ भारती का मुख समुज्वल करने के लिए अपेक्षित है। अवसाद के सन्नाटे को चीरते हुए हमें ही इस आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। नीतिकार ने धुआं देकर घंटों जलने की अपेक्षा प्रकाशवान लपटें उठाकर क्षण भर जलने वाली अग्नि को सराहा है। हम सत्य, न्याय और विवेक को गौरवान्वित करने के लिए यदि विरोध प्रतिरोधों का सामना करते हुए मर मिटें तो ऐसा ज्वलंत जीवन अभिनंदनीय एवं अनुकरणीय ही माना जाएगा। उलझनें हर एक के सामने रहती हैं। संकट और कष्ट हर एक को सहने पड़ते हैं। यहाँ निरापद जीवन किसी का नहीं, फिर हम क्यों कठिनाई से घबराएं। सत्य का प्रतिपादन करने के लिए यदि अविवेकी लोगों का, दिग्भ्रांत जनसमूह का उपहास या विरोध सहना पड़ता है तो उससे हमें विचलित क्यों होना चाहिए। समस्या की गंभीरता और पेचीदगी। प्रश्न 3 दिन के उन्माद की औघड़ता का नहीं है। यदि बात उतनी ही होती तो उसे सहन किया जा सकता था। होली के दिनों में लोग उन्मादियों जैसा आचरण करते हैं, उसे सहन किया जा सकता है क्योंकि उसके दूरगामी परिणाम नहीं होते। विवाह उन्माद के संबंध में बात ऐसी नहीं है। उसकी प्रक्रिया समस्त राष्ट्र पर, समस्त जाति पर होती है और उसके दुष्परिणाम बड़े करुणापूर्ण संकट उत्पन्न करते रहते हैं। भारतीय नारी को तब तक सम्मान नहीं मिलेगा जब तक यह दहेज प्रथा जिंदा है। लड़की का पिता उसे दुर्भाग्य का तकाजा, ऋण भार एवं ईश्वरीय कोप ही मानेगा। ससुराल वाले उसके साथ कुबेर का खजाना न आने पर नाग भाव ही चढ़ाते रहेंगे और उससे नफरत ही करते रहेंगे। नई बहू में यदि राई रत्ती भी नुक्स हो तो ससुराल का हर व्यक्ति उसकी मौत की कामना करेगा ताकि उसके मर जाने पर दूसरे विवाह में फिर उतना ही लाभ हो सके। नई बहू आती है और मरती रहे तो इन दहेज व्यवसायियों के लिए एक लाभदायक धंधा ही बना रहे। इन परिस्थितियों में बेचारी नारी को किससे कहाँ सम्मान की आशा करनी चाहिए। भारतीय नारी को हेय स्थिति तक पहुँचा देने का अधिकांश दोष इस खर्चीली विवाह पद्धति को है। सुयोग्य से सुयोग्य लड़की यदि निर्धन घर में जन्मी है और उसका बाप दहेज देने के लिए प्रचुर धन नहीं जुटा सका है तो उस अभागिन को किसी ऐसे सुविकसित परिवार में जाने का अवसर नहीं मिल सकता जहाँ जाकर वह उस परिवार को अपनी प्रतिभा से जगमग कर सकती थी। आर्थिक बर्बादी का करुण चित्र सामने है। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जितने सरकारी टैक्स हमें देने पड़ते हैं उतना ही अर्थदंड विवाहों के नाम पर लगता है। अमीरों की बात जाने दीजिए, मध्यम स्तर का परिवार इसी भार से पिस जाता है कि जिस पैसे से घर के लोगों का स्वास्थ्य, शिक्षण, कारोबार पनप सकता था और वे अच्छा जीवन बिता सकते थे, वह पैसा जब शादियों के उन्माद में उड़ गया तो प्रगति की आवश्यकताएं कहाँ से पूरी होंगी। कई बार तो कर्ज का कुचक्र पीछे के लिए रह जाता है और सारा परिवार इसी भार से पिसता कराता रहता है। कितने अभिभावक
चिंता में घुलते हुए अकाल मृत्यु के ग्रास बनते हैं। कितनी अबोध बालिकाओं का जीवन खाई खड्डों में गिरकर चकनाचूर होता रहता है। इस औगढ़ हंगामे में फूंकने के लिए, पैसा जुटाने के लिए कितनों को कितनी अनीति की कमाई करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह कोई बात छिपी हुई नहीं है। सारे संसार के सभ्य समाजों के सामने हिंदू समाज की स्थिति ऐसी ही कुरीतियों के कारण उपहासास्पद बनी हुई है। इस समाज में प्रचलित विवाहों रिवाजों की जब अन्य प्रथाओं से तुलना करते हैं तो कई बार क्रोध और आवेश में यह सोचना पड़ता है कि क्यों ना ऐसे पाखंडी समाज को तिलांजलि दे दी जाए। हिंदू समाज की संख्या दिन दिन घटती जा रही है। उसके सदस्य तेजी से ईसाई और मुसलमान बनते चले जा रहे हैं। अन्य धर्मों में से भी क्या कोई हिंदू धर्म में लौटता है? इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर है नहीं। जिस समाज में ऐसी अविवेकपूर्ण प्रथाएं प्रचलित हों, वहाँ विवाह जैसी एक छोटी सी प्रक्रिया लोगों के लिए जीवन मरण की पहेली बन बैठी हो, उस समाज में आना भला कोई अन्य धर्मावलंबी क्यों पसंद करेगा? विवेकशीलता को चुनौती। ये परिस्थितियां हर विचारशील व्यक्ति के सामने चुनौती के रूप में प्रस्तुत हैं और चाहती हैं कि उनका हल ढूंढा जाए। हमें इसको ढूंढना ही चाहिए। जैसा कुछ चल रहा है वैसा ही चलता रहे, यह उचित न होगा। उलझनों को सुलझाने में असमर्थता प्रकट कर हमें अपने मानसिक दिवालियापन का परिचय नहीं देना चाहिए। जो लोग जीवन मरण जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को सुलझाने में समर्थ न हो सकें, उसके लिए प्रयत्न करने तक का साहस जिनमें न हो, उन्हें जीवित कहलाने का अधिकार नहीं। आटा खाने और टट्टी फिरने की चलती फिरती मशीन का नाम मनुष्य नहीं है। ऐसे तो कीड़े मकोड़े भी मौत के दिन पूरे कर लेते हैं। मनुष्य की अपनी कुछ विशेषताएं हैं और कुछ जिम्मेदारियां। उन्हें जो पूरा नहीं करते वे नर पशु ही कहे जाते हैं। जीवित मृतक भी उन्हें कहा जा सकता है। प्रस्तुत समस्याओं को हल करने की चेष्टा करने या उनकी बात सोचने से यदि हम इनकार करते हैं तो अपनी गणना भी इसी श्रेणी में हो सकेगी। क्या यही हमारे गौरव के अनुरूप है? क्या इसी घृणास्पद स्थिति में पड़े रहना हमारे लिए उचित है? हमें चुनौतियों का सामना करना ही चाहिए। समाज को नया मोड़ देने में सामयिक आवश्यकताओं को पूरा किया ही जाना चाहिए। यदि इतने आगे न बढ़ना चाहें तो भी अपनी निज की, अपने परिवार की, अपने स्वजन संबंधियों की चिंताओं को हल्का करने और समस्याओं को सुलझाने के लिए इस दिशा में कुछ सोचना एवं कुछ करना ही चाहिए। हम में से प्रत्येक के बच्चे हैं। आज नहीं तो कल उनके विवाह का प्रश्न सामने आएगा ही। अपने अतिरिक्त अपने भाई, भतीजे, रिश्तेदार, कुटुंबी, मित्र, परिचितों के भी बच्चे हैं। समस्याएं उनके सामने एक सी हैं। यदि हम ऐसा वातावरण विनिर्मित कर सकें तो अपने संबंधित इस समुदाय की बहुत बड़ी सेवा सहायता कर सकते हैं। कभी अपनी थोड़ी बचत कर लेते हैं या अपने स्वजन संबंधियों को कुछ लाभ पहुंचा देते हैं तो स्वभावतः बड़ी प्रसन्नता होती है। लाभ पहुंचाने का यह तरीका बहुत ही उपयुक्त एवं सरल है। हर विवाह में 2-4 हज़ार तो खर्च होते ही हैं और अपने से संबंधित लोगों के यदि 10-20 विवाहों में भी आदर्श विवाहों वाली व्यवस्था बन जाती है तो समझना चाहिए कि 1,50,000 का लाभ इस छोटे से समुदाय को हो ही गया। भगवान भी किसी को नकदी नहीं देते। जिन्हें लाभ देना होता है उनके लिए कोई साधन सुलभ कर देते हैं। आदर्श विवाहों के उपयुक्त वातावरण बनाकर हम भी ऐसे ही साधन स्रोत उत्पन्न करते हैं। जनता की भेड़चाल। बुराइयों की तरह अच्छाइयों का भी अनुकरण किया जाता है। जनता अंधी भीड़ों की तरह है। जिधर झुंड चलता है उधर ही उनके पैर उठने लगते हैं। हवा में उड़ते हुए तिनकों की तरह लोग इधर ही दौड़ने लगते हैं जिधर अधिक हुल्लड़ होता है। अभी विवाह शादियों में अधिक खर्च करना इज्जत की बात समझी जाती है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं। तर्क या तथ्य भले ही कुछ ना हो, पर हवा का रुख यह एक कारण लोगों को किसी दिशा में बहा ले जाने के लिए पर्याप्त है। थोड़ा प्रयत्न करके यदि पानी का बहाव रोक दिया जाए तो उस पर तैरने वाले बुलबुले लोग फिर उसी दिशा में तेजी से दौड़ते नजर आएंगे। सादगी की परंपरा चल पड़ने से आदर्श विवाहों की जब धूम होगी तो फिर लोगों को उसी में इज्जत अनुभव करते देर न लगेगी। तब सारे समाज की कितनी बड़ी आर्थिक बचत होगी, कितनी सुविधा रहेगी, इसकी यदि ठीक तरह से कल्पना की जा सके तो प्रतीत होगा कि इस प्रवाह को मोड़ देने वाले व्यक्ति कितने बड़े पुण्यात्मा होने का श्रेय प्राप्त करेंगे। हर व्यक्ति को अपने निज के बच्चों के विवाह करने ही पड़ते हैं। औसतन 3-4 बच्चों का विवाह हर व्यक्ति को करना पड़ता है। अमीरों की बात नहीं करते, मध्यम श्रेणी के व्यक्ति को इनमें 10-12 हज़ार के करीब जरूर लगाना पड़ता है।
एक परिवार में कई व्यक्ति सम्मिलित रहते हैं, सभी के बच्चे होते हैं, सभी के विवाह होते हैं। सम्मिलित कुटुंब में यदि 3 भाई, चाचा, भतीजे, ताऊ आदि का भी औसत माना जाए तो उसमें से एक पीढ़ी में धीरे धीरे करके 30-40 हज़ार रुपया निकल जाता है। यूँ यह रकम इकट्ठी एक बार में खर्च नहीं की जाती, इसलिए पता नहीं चलता। फिर भी वस्तु स्थिति ज्यों की त्यों रहेगी। उतना खर्च तो हर हालत में होगा और उसी घर में होगा। यदि यह पैसा बचा होता और परिवार की आवश्यक प्रगति में लगा होता तो निश्चय ही वह कुटुंब आज की अपेक्षा कहीं अधिक समृद्ध, कहीं अधिक सुसंस्कृत, स्वस्थ, सुविकसित बन गया होता। यदि आदर्श विवाहों का प्रचलन हो सके तो समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के पीछे 10-12 हज़ार एवं प्रत्येक परिवार के पीछे 30-40 हज़ार की बचत हो गई। बचत हुई मानो आमदनी बढ़ी। नकद अनुदान मिलने से, नई कमाई होने से भी वही लाभ होता है जो उतनी बचत हो जाने से। यदि कोई व्यक्ति वर्तमान विवाह कुरीतियों के रहते अपने पास से इतना रुपया नकद प्रत्येक परिवार को दान करे तो उसका जो लाभ मिलेगा ठीक उतना ही लाभ तब भी मिल सकता है जबकि अपने पास से भले ही कुछ न दिया जाए पर सादगी के विवाहों की प्रथा परंपरा चला दी जाए। दोनों ही स्थितियों में प्रत्येक परिवार का लाभ बिल्कुल समान होगा। इसके बिना प्रगति असंभव। कारण एक ही है, हमारी सामाजिक कुरीतियों का भारी अपव्यय। जिस अनुपात से फसल के दाम बढ़े हैं उससे कहीं अधिक अनुपात से विवाह शादियों का खर्च बढ़ गया है। मृत्यु भोज आदि और भी कई कुरीतियों के खर्च पहले से अनेक गुने बढ़े हैं। जिस प्रकार गाय के थन का दूध शाम को ग्वालिन दूध लेती है, उसी प्रकार थोड़ी सी अर्थ सुविधा जब तक जमा हो पाती है तब तक शादी सामने आ खड़ी होती है और अपव्यय की कुमति ग्वालिन बनकर सब कुछ निचोड़ ले जाती है। जब तक यह सिलसिला चलता रहेगा आर्थिक समृद्धि की आशा नहीं की जा सकती। यदि इन कुरीतियों का उन्मूलन कुछ समय पहले कर लिया गया होता तो आज देश की आर्थिक स्थिति कितनी समुन्नत होती, इसकी कल्पना करना भी कठिन है। तब हम पंचवर्षीय योजनाओं का लाभ अब से बहुत पहले बिना किसी बाहर वाले का ऋण अनुदान लिए ही प्राप्त कर चुके होते। आर्थिक प्रगति की निसंदेह बड़ी आवश्यकता है। व्यक्ति और समाज की उन्नति में धन का निसंदेह बड़ा योग है। आर्थिक उन्नति से भौतिक एवं आत्मिक विकास के साधन उपलब्ध होते हैं। अतएव इसमें दो मत नहीं हो सकते कि व्यक्ति और राष्ट्र की आर्थिक स्थिति समुन्नत होनी चाहिए और उसके लिए उत्पादन, व्यापार आदि बढ़ाने के जो भी उपाय संभव हैं वे काम में लाए जाने चाहिए। साथ ही यह न भूल जाना चाहिए कि आमदनी बढ़ाने के साथ साथ खर्च पर नियंत्रण रखने का तथ्य भी महत्वपूर्ण है। आमदनी बढ़े पर खर्च उससे भी अधिक बढ़ जाए तब आर्थिक उन्नति कैसे संभव होगी। खर्च वे ही उचित ठहराए जाते हैं जो उपयोगी कार्यों में लगें। अनुपयोगी निरर्थक कार्यों में खर्च हुआ पैसा एक प्रकार से नष्ट होने के बराबर है। शादियों में जो पैसा लगता है उसका 3/4 भाग ऐसी ही निरर्थक बातों में खर्च होता है जिसका जीवन की प्रगति से तनिक भी संबंध नहीं होता। अतः वह अपव्यय ही गिना जाएगा।